નમસ્કાર, સમાચારોની સાથે હું છું સોનલ। વિગતવાર સમાચારોની વાત કરીએ તો રામનગરી અયોધ્યામાં રૂડો અવસર સ્થાપિત દેવી દેવતાઓની રોજિંદી પૂજા હવન પારાયણ કરવામાં આવનાર છે। 114 ભઠ્ઠીઓમાંથી વિવિધ ઔષધીય જળથી મૂર્તિનું સ્નાન કરવામાં આવશે। મહાપૂજા ઉત્સવ તો મહેલની પરિક્રમા પણ થનાર છે। તો સયાધિવાસ તત્લાન્યાસ મહાન્યાસનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। દ્વાતી હોમ રાત્રિ જાગરણ સાંજે પૂજા અને આરતી પણ કરવામાં આવશે। તો રામનગરી અયોધ્યામાં રૂડો અવસર ભગવાન રામની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાને હવે ગણતરીના કલાકો બાકી રહ્યા છે। તો સ્થાપિત દેવી દેવતાઓની રોજિંદી પૂજા હવન વિધિ પણ કરવામાં આવશે। સાથે 114 ભઠ્ઠીઓમાંથી વિવિધ ઔષધીય જળ મૂર્તિનું પણ સ્નાન કરવામાં આવશે। મહાપૂજા ઉત્સવ મહેલની પરિક્રમા પણ થવાની છે। તો શયાધિવાસ તત્લાન્યાસ મહાન્યાસનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। વ્યાતી હોમ રાત્રિ જાગરણ સાંજે પૂજા અને આરતી કરવામાં આવશે। તો 22 જાન્યુઆરીએ રામલલાની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થવાની છે, જેને હવે ગણતરીના કલાકો બાકી રહ્યા છે। આખું દેશ રામમય બની ચૂક્યું છે। સમગ્ર તૈયારીઓને આખરી ઓપ આપી દેવામાં આવ્યો છે। તો થોડાક જ જે 22 જાન્યુઆરીએ થોડા કલાકો બાકી રહ્યા છે, રામલલાની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થવાની છે। રામનગરી અયોધ્યામાં આ રૂડો અવસર યોજાવા જઈ રહ્યો છે। तो आज मुद्दे વધુ जानकारी માટે संवाददाता देवनाथ पांडे अपनी साथ लाइव जोड़ाई चुका है। देवनाथ, अयोध्या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अब कुछ ही घंटे की देरी है। अभी अयोध्या में किस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए सोनल, मैं अगर दिखाने की कोशिश करूं तो इस वक्त मैं अयोध्या के मुख्य द्वार पर हूं। अगर आप फैजाबाद से अयोध्या में एंट्री करते हैं तो ये मुख्य द्वार है और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको सुरक्षा दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से अयोध्या में आने वाले जितने भी रास्ते हैं, सभी सीमाएं पूरी तरह से क्लोज कर दिए गए हैं और कोई भी बिना पास के अयोध्या में दाखिल नहीं कर सकता। और सिर्फ पास ही जरूरी नहीं है, बल्कि पास के साथ साथ आपकी गाड़ी का भी पास होना चाहिए। और अयोध्या प्रशासन का हमने देखा, गाड़ी पास यानी वाहन पास उन्हीं लोगों को जारी किए गए हैं जिन लोगों की आवश्यकता हो, चाहे वो बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी हों या फिर जिनकी ज़रूरत है, जिनकी गाड़ियों की ज़रूरत है, उनकी गाड़ियां अंदर जा रही है। नहीं तो आप पास है अगर आपके पास तो आप पैदल अंदर जा सकते हैं, गाड़ियों के साथ एंट्री नहीं हो सकती। चाहे आप राम भक्त हैं, मीडिया कर्मी हैं या फिर कोई बड़े राजनेता हैं, अगर आपके पास नहीं है तो अयोध्या में बिल्कुल एंट्री नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, मैं अगर दिखाने की कोशिश करूं तो ये अयोध्या फैजाबाद का जो मेन एंट्री पॉइंट है, यानी अगर गेट देखिए, यहाँ पर आप ये मुख्य द्वार है जहाँ पर लिखा हुआ है प्राचीन नगरी अयोध्या आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो ये मुख्य द्वार है, यहाँ से अंदर आप नहीं जा सकते। आप चाहे कितने बड़े नेता हो, कितने बड़े अधिकारी हो, अगर आपके पास नहीं है आप अंदर नहीं जा सकते। ये अयोध्या की तैयारियां हैं। ठीक ऐसी ही तैयारियां अगर आप लखनऊ, दिल्ली कहीं से भी आ रहे हैं तो आपको मेन एक्सप्रेसवे पर भी ऐसे ही पुलिस की फोर्स देखने को मिलेगी। तो कुल अयोध्या में चाहे यूपी एटीएस के ब्लैक कमांडो हो, बाइक कमांडो हो, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हो या फिर केंद्रीय एजेंसी जो होती है एसपीजी, हर जगह से अयोध्या को सील कर दिया गया है। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शेड्यूल भी आ चुका है और उसको लेकर अब तैयारियां पूरी तरह से जबरदस्त कर दी गई हैं अयोध्या में। अब दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है, अगर दूसरे पहलू में देखें, भक्तों का तांता जो लग रहा है उसमें कमी नहीं देखने को मिल रही है। भक्त लगातार आ रहे हैं नंगे पांव, कोई पैदल चल के आ रहा है, कोई साइकिल से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। तो भक्तों का तांता यहाँ पर लग रहा है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपील की थी और हर तरह से अपील की जा रही है कि अयोध्या में इस वक्त अगर देखा जाए तो उतनी संख्या नहीं है होटलों की रुकने की, या फिर हम कहें संसाधन कम है, अभी बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे में ये जरूर कहा जा रहा है कि अपने अपने घरों से ही प्राण प्रतिष्ठा को देखें। लेकिन इस वक्त अयोध्या में ऐसा आलम हो चुका है कि अगर हम कहें कि पैर रखने की जगह नहीं है तो शायद गलत नहीं होगा। लेकिन फिर भी भक्तों की आस्था है, वो अपनी आस्था को लेकर भगवान राम के इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग कोने से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी देवनाथ, अभी ये जो अवसर है उसमें आज जो मंदिर परिसर में जो मूर्तियां लाई गई उनकी विधि विधान और हवन के साथ पूजा अर्चना भी की जानी है। देखिए सोनल, अगर हम बात करें तो आज प्राण प्रतिष्ठान का जो अनुष्ठान चल रहा है, आज छठा दिन है और आज
जो मंदिर का परिसर है, भगवान रामलला का जो गर्भगृह है, जो विग्रह है, आज 114 कलश के जल से स्नान कराया जाएगा। उसके बाद पूजन विधि होगी, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है पिछले 6 दिन से लगातार चल रही है और हर दिन हमने देखा अनुष्ठान के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, आज 6वें दिन, यानी रोजाना यहाँ पर अनुष्ठान हो रहा है। आज का अनुष्ठान थोड़ा सा अलग है और कहा जा रहा है कि जो गर्भगृह है वो 114 कलश के जल से जो है स्नान कराया जाएगा, पवित्र कराया जाएगा। और कल जब भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रास्ते से आएंगे और यहाँ से अब से देखा जाए, यहाँ से 100-200 मीटर दूरी पर जो मुख्य द्वार, जैसे कल हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उसी गेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम वीआईपी जो है एंट्री करेंगे। तो तैयारियां बहुत जबरदस्त हो चुकी हैं। मैं अपने पीछे अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा दिखाने के लिए, कैमरा मैन के पीछे एक बड़ा सा पोस्टर यहाँ पर भी देखने को मिलेगा और ऐसे ही पोस्टर लगातार अयोध्या में हर जगह देखने को मिलेंगे। ये अंबाजी मंदिर गुजरात की तस्वीर है, देखिए, और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर दिखाया गया है और यहाँ पर लिखा हुआ है आस्था का सम्मान, विरासत से प्रेरणा। और अयोध्या में दिव्य और भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वधाम का पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण। ये दर्शाता है, जब आप अयोध्या में आएंगे और जगह जगह देखेंगे इस तरह के पोस्टर, तो ये दर्शाता है कि अयोध्या में जो शुरुआत हुई है, काशी में जो शुरुआत हुई है, और आगे ये लड़ाई और चलेगी, क्योंकि कहा जाता है कि 2 लाख मंदिर ऐसे हैं जो मुगलों के द्वारा तोड़कर जमीन के अंदर दफन कर दिए गए हैं। उन 2 लाख में से एक मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, विस्थापन हुआ, और अभी 1,99,999 मंदिर और हैं जिनका सौंदर्यीकरण, जिनका इस तरह से फिर से पुनर्निर्माण कराना बाकी है। अब देखिए, अगर मैं फिर से दिखाऊं सुरक्षा की यहाँ पर ताजा हालात क्या है अयोध्या में, तो देखिए लोग आ रहे हैं गाड़ियों से और जो पुलिस के जवान हैं वो उन्हें समझा बुझाकर वापस भेज रहे हैं। तो लोग अलग अलग रास्तों से अयोध्या में एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश, मैं बताऊं आपको, ये कोशिश पूरी तरह से बेकार है। आप कहीं भी जाएंगे अयोध्या में बिना इजाजत के इस वक्त परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आलम यहाँ पर ये हो चुका है। तो अनुष्ठान का 6ठा दिन है। आज 114 कलश से उस गर्भगृह को, भगवान रामलला के विग्रह को स्नान कराया जाएगा। उसके बाद कई तरह की पूजा याचनाएं भी की जाएंगी। और कल जब हम देखें बहुत कम वक्त बचा है, 12 घंटे से कम वक्त बचा है, तो ऐसे में तैयारियां अंतिम पड़ाव पर है। तो ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन इंतजार सबको उसी का है, उसी पल का है, उसी क्षण का है जब भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की शुरुआत होगी। जी देवनाथ, जानकारी के लिए धन्यवाद। તો આજે રામલલાની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાને ગણતરીના કલાકો બાકી રહ્યા છે। આખું જે દેશ છે તે રામમય બની ચૂક્યું છે। રામનગરી અયોધ્યામાં રૂડો અવસર તો સ્થાપિત દેવી દેવતાઓની આજે પૂજા હવન સાથે પૂજા થવાની છે। ऐसे दिव्य इस अयोध्या धाम को और महापुरुषों के चरणों में, और आप सभी को बहुत बहुत कि इसी प्रकार से प्रभु श्री राम के यश और कीर्ति को दिग दिगंत तक पहुंचाते रहें। आपको भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राधे। हनुमान जी महाराज की जय, महाराज श्री की जय। તો રામનગરી અયોધ્યામાં આજે રૂડો અવસર સ્થાપિત દેવી દેવતાઓની આજે પૂજા વિધિ કરવામાં આવનાર છે। સમગ્ર અયોધ્યા રામમય બની ચૂક્યું છે। સમગ્ર તૈયારીઓને આખરી ઓપ આપી દેવાયો છે, તો સાથે જ સુરક્ષા વ્યવસ્થા પણ ગોઠવી દેવામાં આવી છે। તો આજે તમામ જે દેવી દેવતાઓની મૂર્તિઓ છે તેની પૂજા અને હવન વિધિ કરવામાં આવનાર છે। સાથે જ હવે ગણતરીના કલાકો બાકી રહ્યા છે। 114 ભઠ્ઠીઓમાંથી વિવિધ ઔષધીય જળથી મૂર્તિનું સ્નાન કરવામાં આવશે। મહાપૂજા ઉત્સવની મહેલની પરિક્રમા પણ આજે થવાની છે। તો શયાધિવાસ, તત્લાન્યાસ અને મહાન્યાસનું પણ આજે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। તો વ્યાતી હોમ, રાત્રિ જાગરણ, સાંજે પૂજા અને આરતી પણ આજે અયોધ્યા ખાતે થવાની છે।